तो लीनियर इक्वेशन चैप्टर हमारा कंटिन्यूएशन में था। एक्सरसाइज 7.2 आप लोग भी होमवर्क में थी। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले या डिस्कस करने से पहले हम एग्जांपल 9 बुक का एक बार देख लेते हैं। 5 6 7 एग्जांपल आप लोग अच्छे समझ में आ गए थे? यस सर। देखो फिर आगे एग्जांपल 9 बोलता है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है एक के बाद एक, मतलब कंटिन्यूटी में जो नंबर्स हैं, जैसे 13 और 14 आपस में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करें तो हम 20, 21, 22, 23 इस तरीके से ले सकते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब सिंपल आप लोग समझ लीजिए कि एक के बाद एक, बीच में कोई भी नंबर का गैप नहीं है। तो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 18। सो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं हम कि लेट those 3 numbers be x, y, z। इतना काम आप लोगों ने किया। Let those numbers be x, y, z। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? x plus y plus z is equal to कितना? 18 ये दिया हुआ है। बस इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब एक बोला है कि उन तीनों नंबर को हमें निकालना है। तो अगर थोड़ा दिमाग अगर हम लगाएं तो अगर एक उन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है या सबसे पहले वाला जो नंबर है अगर x है तो y को हम x plus 1 लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ये समझ में आया कि y इक्वल टू x plus 1 कैसे हो गया? ऑल्सो z इक्वल टू x plus 2 या फिर y plus 1। अरे भाई एक एक नंबर आगे बढ़ना है ना हमें, 1 का डिफरेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में, ठीक है? दो कंटीन्यूअस नंबर में 1 का डिफरेंस होता है। तो x में 1 ऐड करोगे तो y और y में 1 ऐड करोगे तो z, या फिर x में ही 2 ऐड कर दो तो डायरेक्ट z पे पहुंच जाओगे। समझ में आया? यस सर। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग पुट 2, 3 and 1। ये कन्वेंशन आप लोग पहली बार देख रहे हो शायद, लेकिन इसे ऐसे ही लिखा जाता है। इक्वेशन मतलब मार्क कर दिया कि ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है, नंबरिंग कर दी ना 1 2 3। और क्या कर रहे हैं हम? x प्लस y की वैल्यू भी यहाँ रखेंगे, z की वैल्यू भी यहाँ रखेंगे, तो सिर्फ x बचेगा, एक ही वेरिएबल बचेगा इक्वेशन में। तो वहां से हम रिजॉल्व करके x को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे लिखोगे तो अगर x की जगह तो x ही रहने दो, प्लस y की जगह x प्लस 1 रख दो, प्लस z की जगह क्या रख सकते हैं? x प्लस 2 इज इक्वल टू बोलो कितना? 18। ठीक है, कॉपी कर लेना, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये लिखा हुआ है फाइनली x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 18। देन 1 2 3 3x है, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 18। 3x वहां उठा कर फेंक दिया 3 को, अगर पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा? 6 और तीसरा नंबर 7। इन तीनों को ऐड करोगे तो 18 सम आ रहा है, क्रॉस चेक कर लेना। स्क्रीन ब्लर दिखती है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है फिर। चले आगे। यस सर। ये
तो इसे कॉपी बाद में कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो अभी, या कॉपी करना जल्दी करो। हो गया। एक्सरसाइज 7.2 कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है। देखो जल्दी से पहला क्वेश्चन किसने कर लिया, किसका हो गया, आंसर आ गया? अच्छा ठीक है, मतलब अटेम्प्ट तो है तुम लोगों को, ठीक है, वही जरूरी भी था। अगर पहले से किया हुआ है तो अच्छे से समझ में आएगा भी। तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो सॉल्व करते हैं। रुचि इज 4 years older than मोनिका एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 20 years, फाइंड देयर एजेस। तो लिखते हैं यहाँ पे, लेट एज ऑफ रुचि बी, कितना माना, y years, then age of Monaco will be 4 years older, तो y plus 4 हो जाएगा वो। यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. Given that y plus 4 is equal to कितना है, 20, तो बस सॉल्व करना है इसे। तो ये हो जाएगा 2y plus 4 is equal to 20, 2y is equal to 20 minus 4, y is equal to 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पूछा था फाइंड देयर एजेस, तो ये तो चलो एक बार इससे तो इसका तो शूट कर लो, लेकिन ये y इक्वल टू 8 ईयर्स है, ये रुचि की एज हमारे पास आ चुकी है, लेकिन उसकी फ्रेंड की जो एज है वो आएगी y प्लस 4 मीन्स 12 ईयर्स। हाँ तो सही भी है, क्यों सही है? क्योंकि 8 प्लस 12 होता है 20, तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। इसमें तो मोनिका की 8 ईयर है और रुचि की 4 टाइम्स ज्यादा, मतलब 12 आ रही है। अरे अच्छा ठीक है, सही है। हाँ नहीं, तुमने जो बताया सही बताया, क्योंकि रुचि इज 4 years older than मोनिका, तो मुझे लिखना चाहिए था y minus 4 यहाँ पे। करेक्शन कर लो, ठीक है। ये देखा तुम लोगों ने, अगर तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया होता तो मैंने गलत सॉल्यूशन लिखा है तुम लोगों को, यहाँ पे गलत सॉल्यूशन लिखा है मैंने, और तुम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो बच्चे होमवर्क नहीं करके आए गलत एक्सेप्ट कर लिया, ये तो भला हो जिन्होंने होमवर्क किया है, ठीक है। तो y minus 4, यहाँ y minus 4 है, तो यहाँ भी करेक्शन करेंगे हम, यहाँ करेंगे, देन यहाँ करेंगे, सब गलत है ये, ठीक है। तो ये y माइनस 2y minus 4, 2y minus 4, तो यहाँ 2y is equal to 20 plus 4, ठीक है, और y equal to 12 years। तो जो रुचि है उसकी एज अगर 12 है तो y minus 4 उसकी फ्रेंड की मोनिका की एज हो जाएगी 8 years, तो 12 plus 8 होता है 20, क्रॉस चेक हो गया, बहुत सही। इसलिए होमवर्क करना जरूरी है। चले आगे, यस सर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सर इसका आंसर 6 आएगा। 6 आएगा, ठीक है। A number is multiplied by 3 and 7 is added to it। चलो ठीक है, ये तो गेम जो खेलते हैं हम। Let that number be m। तो a number is multiplied by 3, m multiplied, तो ये हो जाएगा 3m and 7 is added to it, so that we will get the result 25। करिए सर।
हो गया? अरे भाई हो गया। सर थर्ड क्वेश्चन है सुमित एंड विजय हैव ₹180 combinedly। यहाँ पे लिखा है सुमित एंड विजय हैव ₹180। सुमित हैज ट्वाइस एज मच मनी एज विजय हैज, फाइंड द अमाउंट्स ऑफ मनी दैट सुमित एंड विजय हैव। ठीक है, विजय के पास तो 50 और उसके पास और तो सुमित के पास विजय के पास तो 0। हाँ ऑब्वियसली 180 है, 180 को इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक नंबर जो आएगा वो बड़ा मतलब डबल आना चाहिए उस नंबर का। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखते से बन रहा है कि 120 और 60 आंसर होना चाहिए, 120 और 60 आंसर होना चाहिए, तभी तो 60 का डबल 120 और तो दोनों का सम 180 है। चलो लेकिन इसको एनालिटिकली तो निकालना पड़ेगा ही। लेट विजय's मनी भी कितना माना, n मान लो, रुपीज n या n मान लो। देन और कौन है? Sumit's money will be 2n और यहाँ पे लिखा है given that given n plus 2n is equal to कितना 180 180 3n is equal to 180 n is equal to 60 और वो रुपीज में आ रहा है तो ऑब्वियसली रुपीज में आएगी ना। और फाइनल स्टेटमेंट लिखना भूलना मत आप लोग कि सुमित's मनी इज 2n मतलब 120 रुपीज और विजय's मनी इज 60 रुपीज। इस तरीके से लिख सकते हैं। कर लिया कॉपी? कर लिया कॉपी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है इन अ फैमिली द कंजम्पशन ऑफ सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स इज इन द रेशियो 5:2। If the total quantity is 35 kilogram, find the consumption of each। ये दिया है, ठीक है। सीरियल तो 25 kg और वेजिटेबल्स 10 kg। 25 और 10 सही आंसर है। In a family, the consumption of cereals and vegetables is in the ratio 5:2। 6th क्लास में ratios and proportion आप लोग पढ़कर आए हो? Ratios and proportion हाँ पढ़ा है ना। तो cereals and vegetables consumption तो मान लेते quantity let। अच्छा एक काम की बात कि क्वेश्चन में वेरिएबल किसको मानना है, किस क्वांटिटी के लिए मानना है, ये भी बहुत दिमाग लगाने वाली बात है कि यहाँ पे कंजम्पशन को आप लोग तो एज ए वेरिएबल नहीं डिनोट कर पाओगे क्योंकि कंजम्पशन कितना हो रहा है ये नहीं निकालना है हमें। कंजम्पशन तो हो रहा है, वो दे रखा है कि 5:2 रेशियो में वो है, हमें क्या निकालना, उनकी क्वांटिटीज निकालनी करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वांटिटी लेट क्वांटिटी ऑफ सीरियल बी क्या माना है, इसी पैटर्न से किसी ने इसी पैटर्न से किया है या कैसे निकाल के लाए हो? इस लेट क्वांटिटी ऑफ सीरियल्स बी x किलोग्राम मान लो ये है, और हाँ इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंड क्वांटिटी ऑफ और क्या है वेजिटेबल्स बी y किलोग्राम, ठीक है। देन गिवन दैट x by y is equal to कितना 5/2 या 2/5 5/2 ये दे रखा है। साथ ही साथ क्या दे रखा है x plus y is equal to 35 किलोग्राम्स, ठीक है। हमें क्या करना है, ये इसको तो लिखना बाद में, पहले ऐसे इसे सिंपलीफाई कर लो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 into y इतना, और एंड x plus y is equal to 35 दे रखा है, तो x को रख दो 5/2y plus y is equal to 35। एक काम की बात आपके लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं कि एक इक्वेशन अगर हमारे पास है, तो अननोन वेरिएबल जो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो भी एक ही होना चाहिए। एक इक्वेशन में अगर दो डिफरेंट वेरिएबल्स है तो
एक ही इक्वेशन की मदद से या एक ही इक्वेशन की हेल्प से दोनों की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। अगर दो इक्वेशन की दो वेरिएबल निकालने तो उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी तो तीन इक्वेशन चाहिए, चार अगर वेरिएबल है हमारे पास तो तीन इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, या तीन से कम। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर हमें वैल्यूज निकालनी है तो उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड रहेगी। ये बात अभी से अपने दिमाग में बैठा लेना। अब जिंदगी और जब भी मैथ पढ़ोगे तो वेरिएबल फाइंडिंग, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंडिंग, ये हमेशा काम आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जितने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है उतने नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए रहेगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्वेश्चन फिर वो एब्सर्ड है, उस क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बनाने वाला मूर्ख नहीं है, वो हमें इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देगा कि हम इक्वेशंस उतनी बना पाएंगे जितनी, जैसे यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है x और y, ये पहली इक्वेशन है हमारी। अरे भाई ये भी तो इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन का मतलब क्या, इक्वल टू का साइन और वैल्यूज या फिर एक्सप्रेशन या जो भी है एक्सप्रेशन वैल्यू की, वो तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन ये रही, तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा 5/2 y + y = 35। यहाँ तक तो पहुँच गए हम। नेक्स्ट जाना पड़ेगा 5/2। एक काम करो, y कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 5/2 + 1 = 35। देन ये हो जाएगा 5 + 2/2। फ्रैक्शन सॉल्व करना किसे अभी भी नहीं आता है, ये अगर सॉल्व करना नहीं आता है अभी भी तो डेफिनेटली कुछ मिस कर रहे हो आप लोग। तो अभी से सीखने का टाइम, ये सही टाइम है सीखने का, वरना आगे प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर नहीं आता तो अभी पूछ लो। फ्रैक्शंस को जब भी ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई और डिवीजन में तो प्रॉब्लम नहीं, वहां तो हम डायरेक्टली कर देंगे उसे, कटिंग पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे एडिशन, फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम उसे कंबाइन कर देंगे। ऊपर जो भी नंबर लिखा, जैसे 5/2 - 3/2 लिखा हुआ है, तो नीचे 2 हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर, और ऊपर जो नंबर है सेम कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे होता है सिर्फ 3, मतलब कि 3 कुछ नहीं है तो 3/1 है वो, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, या फिर एलसीएम लेने का पर्पस क्या है, ये तो चलो वो तरीका है जो हम जनरली यूज करते हैं, और एक बार अगर आपको समझ में आ भी गया तो ये यूज करते भी रहोगे, और यूज करते करते इतनी हैबिट हो जाएगी, इतने यूज टू हो जाओगे उसके, कि सोचोगे भी नहीं कि एलसीएम सॉल्व मतलब किस तरीके से कर रहे हो, लेकिन आंसर सही लाओगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने डिनोमिनेटर सेम बना दिया तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो नीचे 2 बन जाएगा, ये ऊपर 5 है, और नीचे या सॉरी यहाँ 6 बन जाएगा, 3 × 2, तो अब ये -1/2 आंसर आएगा। किसके सर के ऊपर से चली गई सारी की सारी बात? सबको आगे समझ में? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आ गया है तो ये 7y = ये हो जाएगा 70, 2 पूछ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा y = 70/7। ठीक है, अब उधर मल्टीप्लाई मत में भेज देना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कुछ होता है तो डिवीजन में जाता है, डिवीजन में होता है तो मल्टीप्लाई में जाता है। ट्रांसपोजिशन रूल नंबर 3 और 4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब ध्यान रखो कि y जो माना था वो किसका वेट था, वो वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल की क्वांटिटी थी वो 10 किलोग्राम, और x निकालना तो क्या करोगे, x की वैल्यू हमारे पास में है 5/2 × y, तो x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, 5/2, और y की वैल्यू है 10, ये हो जाएगा 50/2, ये हो जाएगा 25 किलोग्राम। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो एक करके। हो गया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया था कैसे पहले? यस सर। अगर स्क्रीनशॉट छूट भी जाते किसी पेज का, किसी स्लाइड का, तो चिंता की बात नहीं है, सब रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड है ये। सबसे ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी सिंपल है यार। हो गया? यस सर। यस सर, ले लिया। और ये चल ले लिया। 5th क्वेश्चन,
आज भी चैप्टर पूरा होता नजर नहीं आ रहा है तो चलो थोड़ा स्पीडली करते हैं इसको, समझ लेना। लेकिन फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि डिवाइड 38 इन टू पार्ट्स सच दैट वन पार्ट इज 18 मोर देन द अदर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द टू पार्ट्स। लेट इस पार्ट की वैल्यू तो होगी 10 और अनदर पार्ट की 28। सही है। लेट स्मॉलर पार्ट बी ए, और यूनिट क्या है, कुछ भी नहीं है। लेट स्मॉलर पार्ट बी ए, देन अगर ऐसा है स्मॉलर पार्ट को अगर ए से रिप्रेजेंट करें तो बिगर पार्ट विल बी a plus 18। a plus 18 definitely. Given that a plus 18 plus 18 equal to 38। तो ये कितना हो जाएगा? 2 equal to 38 minus 8 20 और इसका आंसर आ जाएगा 10। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है। Sixth question. The length of a rectangle is 5 meter. डायग्राम से भी यूज कर सकते हो और रिप्रेजेंटेशन के लिए। The length of the rectangle is 5 meter greater than its breadth. अगर breadth को b मान रहे हो तो लेंथ कितनी हो जाएगी? b plus 5। सर इसका आंसर है breadth is equal to 60 मीटर and length equal to 60 मीटर। सही लग रहा है वैसे। L को L रखने मत दो, L को रख दो b plus 5 और b की जगह b, तो ये हो जाएगा। क्या 2 को नीचे फेंक सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये एक एंटिटी है और ये पूरी एक एंटिटी है, अब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है तो फेंक सकते हैं। मुझे डिवाइड कर रही है। क्या स्क्रीन ब्लर आ रही है? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है। ये हो जाएगा 125 minus 5 is equal to 2b, और फाइनली b की वैल्यू कितनी निकल गई? 60। अगर 60b है तो l कितना हो जाएगा? 65। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अगर b अगर 60 है और कितना मीटर है? यस सर। तो l हो जाएगा 65। चेक कर लो एक बार। 6 पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? चारों साइड्स का सम, चारों साइड्स की लेंथ का सम। तो 60 plus 60 120, 120 plus 65 plus 65 ये हो जाएगा 250। 120 plus 130 is equal to 250 मीटर। और ये क्रॉस चेकिंग हमारी सही हुई। आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन, इसे कर लो कॉपी। मुझे लग रहा है ऐसा स्क्रीन ब्लर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ठीक है। सर सही है, सर सही है। ठीक है। 7th क्वेश्चन करें शुरू? यस सर, यस सर, यस सर। A number is 3 times another number. सर जब फर्स्ट नंबर 10 आएगा और सेकंड नंबर 30। 10 or 13? ठीक है, let's check it out. When the larger number is subtracted from 100, अच्छा ठीक है, let smaller number be, x। हाँ ठीक है, x, और
देन बिगर नंबर कितना हो जाएगा? 3x। ये 3x समझ में आ रहा है ना सभी को? क्योंकि उसने बोला है कि 3 टाइम्स, उसने ये नहीं बोला कि 3 मोर देन द x, या उसने ये नहीं बोला कि 3 मोर देन द स्मॉलर नंबर, उसने बोला 3 टाइम्स, थ्राइस बोला है उसने, तो डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 गुना हो गया वो, ठीक है? तो ये 3x हो गया। When the larger number is subtracted from 100, अब larger number कौन सा है? 3x है। 100 minus 3x is subtracted from 100, the result is 30, ऐसा वो कह रहा है। No, 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 no. The result is 30 more than the smaller number. The result is 30 more than, 30 more करना है, लेकिन किसमें से? 50 minus x करना पड़ेगा। ये समझ में किसे नहीं आया? पहले तो क्वेश्चन में जो इंग्लिश दे रखी है उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना है। लिख सकते हैं 50 minus x plus 30। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है, a plus b is equal to b plus a होता है। तो अगर ये a मान रहे हो, इसे पूरे b को b मान रहे हो, तो फ्लिप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन माइनस के केस में ऐसा नहीं होने वाला। ओके सर। ये हो जाएगा 100 minus 3x is equal to, अब ध्यान से देखो, एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 100 minus 3x is equal to 30 plus 50 80 minus x, ये 100 यहाँ रहने दो, 80 को उठा करके यहाँ फेंक दो, is equal to माइनस का x वहाँ रहने वाला है, प्लस का 3x वहाँ जाने वाला है। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा प्लस का 2x, क्यों? एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, डिफरेंस निकलेगा और बड़े वाले का साइन आता है, तो प्लस का 2x, या माइनस x प्लस 3x, इसे उठा करके 3x माइनस x भी लिख सकते हो। यस सर। तो x छोटा नंबर है x, तो लिख दो नंबर्स आर 10, 30, ठीक है? यस सर। स्क्रीन इज नॉट क्लियर, मुझे भी लग रहा है वैसे, पर आप लोग पता नहीं क्यों नहीं कंप्लेन कर रहे हो। ठीक है, फिर चेक करता हूँ मैं बैकग्राउंड से। अब सही है? सर हम इसे डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी गिवन के आगे, उसके बाद हम इसे 100 minus 50 minus 30 is equals to x plus 3x, उसके बाद आंसर डायरेक्ट 20 is equals to 3x। ये एक एक स्टेप इसलिए करनी पड़ी क्योंकि सारे बच्चों से कैलकुलेशन एट अ टाइम नहीं होती, मतलब एक ही स्टेप पे सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो ये बच्चों की कन्वीनियंस के लिए एक एक खोल कर लिखना जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप यहाँ से वो तो बात करके चीटिंग करके डायरेक्ट एक्सएल लिख दो तो, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है कि 100 को ये रहने दो, एट अ टाइम मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, एक ही स्टेप में मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है कि आप 30 को उधर फेंक दिया, 50 को उधर फेंक दिया, 3x को उधर फेंक दिया, लेकिन मैंने क्या किया, पहले तो ब्रैकेट हटाया फिर ऐड किया, फिर इसको यहाँ पे मैनिपुलेशन किया है। तो ये सारे बच्चों को समझने के में आसानी हो इसलिए मैंने ऐसा किया है। आप लोग चाहो तो एक ही स्टेप में मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। 8th क्वेश्चन, एक बच्चे ने होमवर्क किया है, बाकी सब सो रहे हो। सर सर बैट इक्वल टू 1000 रुपीस आएगा और बॉल इक्वल टू 200। A goat and अच्छा ठीक है, a goat and a buffalo together cost ₹20। देखो let cost of goat be ₹Z, तो then cost of buffalo will be कितना? अरे बोलो भाई, 1200 माइनस Z, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? स्क्रीन ब्लर है क्या अभी भी? नो सर, नो सर। एक बार रिजॉइन कर लो प्लीज, अगर इसको लग रहा है कि स्क्रीन
ब्लर है, क्योंकि सारे बच्चों को ऐसा लग नहीं रहा है, और अब तो मुझे भी क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे, तो आप एक बार रिवीजन कर लो। सही गॉट ऑफ बफेलो के लिए बैट बॉल आएगा। यस सर। क्या आएगा? बैट और बॉल आएंगे सर। और मेरी बुक में गॉट और बफेलो दिया हुआ है। ये 1200 सेम है? यस सर। अच्छा ऐसा है क्या? क्वेश्चन भी चेंज हो गया। तो ठीक है, तुम ऐसा इमेजिन कर लो कि मैंने गॉट की जगह बॉल लिखा हुआ है और बफेलो की जगह बैट लिखा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करने का पैटर्न समझ लो। यहाँ पे बॉल और बैट है, गॉट और बफेलो है। यहाँ पे मैं हटा करके मैंगो बनाना दे दूंगा तो क्या करोगे? सर जो क्वेश्चन बैट और बॉल का उसमें दे रखा है कि टुगेदर बैट और बॉल की कॉस्ट 1200 है। Also the cost of got is 1/5। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? Z is equal to क्या दे रखा है? 1/5 of cost of buffalo। तो ये 1200 माइनस Z होने वाला है। यस सर। तो अब निकालना क्या है? दोनों की कॉस्ट निकालनी है। तो निकाल दो जल्दी से। 5 को उठा करके वहाँ फेंक दो, तो ये 5Z हो जाएगा, ये 1200 माइनस Z हो जाएगा। ये समझ में आया ना ये ट्रांसपोजिशन? यस सर। यस सर। 5Z प्लस Z 6Z हो जाएगा, और फाइनली 1200। 6 को उठा करके डिवाइड में फेंकोगे तो ये देगा आपको कितना? 200 रुपीज। ठीक है, तो गॉड की या फिर बैट की, बॉल की जो भी कॉस्ट है, जो Z माना था कुल मिला करके, उसकी कॉस्ट 200 है, और 1200 माइनस Z कितना हो जाएगा? 1000। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मुझे चलना है आगे जल्दी से। सर ले लिया। ले लिया ना? ठीक सर ले। 9th क्वेश्चन। इन अ पिगी बैंक। सर जो अभी आपने पहले क्वेश्चन कराया उसका आंसर तो 1000 एंड 200 आएगा। हाँ तो क्योंकि सर जैसे आपने प्रोफाइल और गॉड दिखाया तो उसमें बैट और बॉल दोनों की कॉस्ट बतानी है। ओहो, हाँ तो यहाँ पे तुम लोग गॉट और बफेलो की जगह लिख दो ना बॉल और बैट। यस सर। तो यहाँ पे जो Okay, sir. बॉल की कॉस्ट 200 आएगी और बैट की कॉस्ट 1000 आएगी, तभी तो 1/5 करोगे, Okay, 1000 sir. को 200 आ जाएगा। इस कॉइन तो 10 है और 2 रुपीस कॉइन 40 है। तो 1 रुपीज कॉइन और 2 रुपीज कॉइन ये दे रखे हैं। फिर बोला है कि the number of 1 rupee coins is 4 times the number of 2 rupee coins. If the total money is in the piggy bank is rupees 90, find the number of 1 and 2 rupee coins. ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, क्योंकि ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन कितनी है? वो ₹1 है, लेकिन वैल्यू ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितनी है? ₹2। कहने का मतलब ये है, मतलब देखने में लग रहा है कि सिंपल सी बात लिख दी है, लेकिन ध्यान से देखो टोटल मनी कितना है हमारे पास? 90। तो अगर हमारे पास 1 रुपी कॉइन के अगर 10 सिक्के है मान लो, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? ₹10। लेकिन अगर 2 रुपी कॉइन के अगर 10 कॉइन्स है तो वैल्यू होने वाली 20। समझ में आया? 90। टोटल मनी 90 है हमारे पास, या ₹90 जो भी है। अच्छा, तो अब मान लो कि लेट 1 रुपी कॉइन, या लेट नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, let number of 1 rupee coin be y, then number of 2 rupee coin will be 4 times बोला है क्या? 8 नहीं, उसने तो बोला है कि 4 times the number of 1 का आएगा 4y तो। अरे भाई नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स की। नंबर तो उतने 4 गुना दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, वैल्यू अलग हो जाएगी।
तो टोटल मनी जो है 90 है, टोटल मनी 90 है हमारे पास, और उनमें जो 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो है y प्लस इनकी वैल्यू कितनी एसोसिएटेड है। अगर 2 रुपए कॉइन्स, अगर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है 2 रुपीस के वो 4y है, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी है 2 रुपीस है। ये समझना बहुत जरूरी था, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा सकते हैं। यहाँ पे बोलो जल्दी। सर आ गया समझ। y की वैल्यू 10 है और 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। अब ध्यान से देखो, 1 रुपए के सिक्के आप लोगों के पास में 10 है, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा 10। लेकिन जो 2 रुपए कॉइन्स है, 2 के सिक्के कितना आपके पास, आप लोगों के पास में 40, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने रुपए हो जाएंगे, 2 के सिक्के अगर आप लोगों में 40 है तो 80। टोटल मनी 90 हुआ या नहीं हुआ, ये दिमाग लगाने वाला था। अगर आप लोग क्या करते हैं, उसे y प्लस 4y ही लिख देते हैं इज इक्वल टू 90, तो y की वैल्यू वहां पर क्या आ जाती, 18 आ जाती है ना। y की वैल्यू 18 आ जाती और 4y की वैल्यू 72 आ जाती। 72 प्लस 18 करते आप लोग तो भी 90 आ रहा है, लेकिन वो कैलकुलेशन सही नहीं बैठेगी, क्योंकि 2 रुपए के जो कॉइन है उनकी वैल्यू कितनी है, ₹90 है, और टोटल मनी कितना दे रखा है हमें 90। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दे रखे उसने, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अगर 90 दिए होते तब हमें y प्लस 4y करना होता, लेकिन टोटल मनी दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल टाइप का है। कोई है जिसका 10 और 80 आंसर निकला था, 10 और 80? नो सर, हमारा 10 और 40 आंसर आया था। हाँ तो 10 और 40 का आंसर है। अच्छा सॉरी, मैंने 10 80 आंसर पूछ लिया। 10 और 40 आंसर किसका आ गया था? तुमने इतना दिमाग लगा लिया था, मतलब आई मीन मतलब कर लिया था क्वेश्चन ना? यस सर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। सर पेन वाला कर। किसका आंसर 10 और 40 आ गया था? किसी ने आंसर शीट से चेक किया था? मेरे ख्याल से ये आंसर गलत है, और ये आंसर गलत सर है। एक्चुअली सर हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है, बिकॉज ऑफ सर जो है ना, हमने मार्क किया है कि लेट नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन बी x और 1 रुपीस कॉइन विल बी 4x। और जो टोटल वैल्यू है 90 रुपीस, तो सर 4x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 90। यस सर, सही बात, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि उसने बोला है, तुम लोग बीच में बताते भी नहीं हो, लेट नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन भी y होगा, तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, या भी इसको उल्टा करो। लेकिन हाँ, अप्रोच समझ में आ गई है ना, वो तो चलो, ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने गलत पढ़ ली, लेकिन जो अगर क्वेश्चन अगर ऐसा होता तो आंसर मतलब जो फॉलो करने का तरीका वो ये रहने वाला था। हाँ, यहाँ पे 2 रुपी कॉइन भी y अगर हो जाएगा तो 1 रुपी कॉइन जो है वो 4y हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें करेक्शन कर लो चाहो तो। बाकी बात समझने वाली ये थी कि इसको इस तरह के पैटर्न्स को, कॉइन्स के जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि जो रुपीस कॉइन दे रखा है, मतलब कॉइन्स, जो कॉइन्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है उनकी वैल्यूज भी इंक्लूड होती है वहाँ पे, कंसीडरेशन में, अंडर कंसीडरेशन है वो। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आंसर डिफरेंट आ जाएगा बस। तो ये 1 के कॉइन से 4y, तो 4y तो वैल्यू है 1 उसकी, और ये है y, वैल्यू है 2, तो ये 6y इज इक्वल टू 90 देगा। सही है सर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 15 है तो मतलब 2 रुपी कॉइन के जो नंबर है, 2 रुपी कॉइन्स हमारे पास 15 है, और वो कितने हो जाएंगे फिर 1 रुपी कॉइन्स 60 हो जाएंगे। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करोगे तो वो 90 आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन बोल रहा है कि गौरव टेक्स 15 राउंड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। सर ब्रेथ तो उसकी 10 मीटर होगी और लेंथ 20। ठीक है, चेक करते हैं एक बार। whose length is twice is its breadth, ये दे रखा है, और वो ऐसे कितने करता है 15 राउंड्स करता है।
If the total distance covered by Gaurav is 900 meter, मीटर उसका कवर क्या है टोटल? यूनिट वैसे चाहो तो मेंशन कर भी सकते हैं और नहीं तो लास्ट में जाकर के भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, तो ये ध्यान रहे। तो आप हैबिट डालोगे स्टार्टिंग से ही लिखने की हैबिट डाल दो। फाइंड द इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कि वो 15 राउंड लगाता है तो उसमें 900 मीटर कवर करता है वो, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस 900 मीटर है, तो वो क्या करेगा, एक चक्कर लगेगा, मतलब एक पेरीमीटर कवर करेगा वो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर। 1 राउंड मींस कवरेज ऑफ 1 पेरीमीटर। तो 15 उसने किया है तो 15p होने वाला है वो, तो 900 मीटर इज इक्वल टू 15 इंटू पी, कितना हो जाएगा 2 और l प्लस b, तो 2l प्लस सॉरी 2b प्लस b, और इसका क्या ना देगा, इसको जब करेंगे तो क्या देगा। अगर ब्रेथ 10 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चंस 11 एंड 12 जल्दी से देखो। करें 11 का 13 आएगा। 13, ये 10 का तुम्हारा आंसर सही निकला, ये 10 और 20 जो तुमने बताया था सही है। यस सर। ठीक है, अच्छा यस सर। 11th question. A vegetable seller has 31 kilogram of onions. He distributes the onions in 2 bags such that one bag weighs 5 kilogram more than the other. Let smaller bags weight B, क्या मानोगे इस बार, T मान लो, T किलोग्राम, then bigger bags weight plus 5 kg। 9 बोला इसमें, 5 बोला है। तो 5 ही बोला। अच्छा ठीक है। कितना है? 31। तो ये आया है आपके पास में स्मॉल। आंसर 13 plus 5 18 kg। यस सर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, राहुल इज 5 years old. His father's age is 31 years. After how many years will his father's age be 3 times of his age? अच्छा क्वेश्चन है ये। हुआ किसी से? क्या आंसर निकला है? किया किसी ने? यस सर। ट्राई तो किया किसी ने? सर 8 years। सर 8 years है। तुम क्या? 8 years में आएगा। मैंने आंसर शीट से आंसर देख के नहीं बताने के लिए बोला था। अगर 100 अटेम्प्ट किया तो बताना। ठीक है, अच्छी बात है। तो कोई अगर इंप्रेशन जमाने के लिए अगर आंसर शीट से देख के बता रहा हो तो ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। तो राहुल की एज जो है 5 years ओल्ड है, तो वो करंट एज बता रहा है। वो करंट एज ऑफ राहुल is 5 years और his father राहुल से। टीचर को नाम से बुलाता हो। After how many years will his father's age be 3 times of his age? So let
आफ्टर x years लेट आफ्टर x years कितना हो जाएगा फादर्स एज will be 3 times ऐसा है यहाँ पे। तो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, तो अभी से आज से हम कितने साल आगे जाएंगे, x इयर्स आगे जाएंगे, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर x इयर्स 31 प्लस x, है ना, समझने वाली बात ये थी। और राहुल की एज कितनी हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 टाइम्स भी करनी है उसे, तो वो 5 प्लस x हो जाएगा। ये इक्वेशन बनानी समझ में आ गई, यही काम की बात थी यहाँ पे। क्योंकि ये इक्वेशन ही अगर नहीं बना पाओगे तो कहाँ से सॉल्व करोगे आगे। इधर हम 31 और 15 को माइनस कर देंगे, 16 इक्वल टू 2x आफ्टर 8 इयर्स ऐसा हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, आफ्टर 8 इयर्स, तो यहाँ 8 इयर्स आगे जाओगे तो ये 13 हो जाएगा राहुल की एज। और फादर की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 13 इयर्स, सॉरी आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर x इयर्स, आफ्टर 8 इयर्स, 31 प्लस 8 39, ठीक है ना। 13 का 3 टाइम्स 39 होता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो निकला है वो सही निकला है। सर आपने सब्ट्रैक्ट करके निकाला, लेकिन इसका आंसर डिवाइड जैसे आपने डिवाइड करके भी तो निकल सकता है ना। डिवाइड कैसे करेंगे सर आपने फर्स्ट में लिखा तो उसे 3 5 प्लस x इज इक्वल्स टू 31 प्लस x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 31 प्लस x, तो सर आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 16। तो यही तो, अच्छा अच्छा मैंने बीच में एक स्टेप नहीं लिखी है यहाँ पे, 31 माइनस 15 16 होता है, 16 इक्वल टू 2x है, उस 2 को नीचे फेंकोगे तो 16/2 8 ऐसे देगा, ऑब्वियसली वहीं से निकला भी है। ओके सर, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इस पूरी एक्सरसाइज में? नो सर। एनीबॉडी, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आज के लिए फिर कोई होमवर्क नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन रिवाइज जरूर से कर लेना इसे, और वो मुझे पता है कि आप लोग नहीं करने वाले, ठीक है। लिंक करोगे तो बेटर रहेगा कि कल कुछ डाउट निकलेंगे तो वो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये कल हम मैथ्स की क्लास को ड्रॉप करके स्किप करके उसे कंबाइन कर लेंगे साइंस के लेक्चर में ही, तो वहाँ पे हम फिर पूरा वहाँ पे भी 14 चैप्टर जो है उसमें भी आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास प्योर साइंस क्लास होने वाली है, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू बी प्रेजेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके सर।